नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट थे कि सर अतिथि शिक्षक की भर्ती कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पर भर्ती को लेकर आदेश आपके जारी हो चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती आदेश जारी। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसमें क्या योग्यता जरूरी है। सत्र 2024-25 के लिए भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर विभाग से आदेश जारी हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें, इस प्रकार के आदेश स्कूल वाइज जारी किए जाएंगे। तो जिस भी स्कूलों में पदों की संख्या खाली होगी वहाँ पर इनकी भर्ती की जाएगी, और क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या कंडीशन रखी गई है, इन सब के बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षक परिसर परसवाड़ा का ये आदेश है, 1/6/2024 को जारी किया गया है। शासकीय कन्याशाला शिक्षा परिसर परसवाड़ा जिला बालाघाट में सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु विषयवार पैनल बनाया जाना है, अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन दिनांक 1/6/2024 से 10/6/2024 तक समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। पदों का विवरण एवं योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। तो स्कूल वाइज जो पद खाली हैं उनकी जानकारी आदेश में नीचे दी जाती है कि किस पद के लिए क्या योग्यता रहेगी। इन सब की भी जानकारी यहाँ पर सारी दी गई है। अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की भर्ती की जानी है। यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, पद हैं, पद संख्या है, और इसके लिए योग्यता क्या होगी, इनके बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें वर्ग 1 में हिंदी की, तो हिंदी के अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के लिए एक पद खाली है। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड एमएड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसके लिए भी एक पद खाली है। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और बीएड एमएड होना चाहिए। तो ये वर्ग 1 के सभी पदों के लिए इस प्रकार की योग्यता जारी की गई है। आप यहाँ 10 नंबर तक देख सकते हैं, ये वर्ग 1 के पद हैं जिसके लिए बीएड और एमएड मांगी गई है। इसके साथ साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए। तो आप वर्ग 1 के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के लिए 2 पद खाली हैं। संबंधित विषय में स्नातक एवं डीएड बीएड, तो वर्ग 2 के लिए बीएड या डीएड में से कुछ भी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन संबंधित विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर स्नातक होनी चाहिए। पीटीआई अतिथि शिक्षक वर्ग 2 ये महिला के लिए है, एक पद खाली है। स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। संगीत की अगर हम बात करें तो स्नातक के साथ साथ संबंधित विषय में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। तो ये वर्ग 2 अतिथि शिक्षक का है। इसी प्रकार से अगर हम वर्ग 3 की बात करें तो पुस्तकालय के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती की जानी है, इसके लिए एक पद खाली है। स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की अगर हम बात करें, अतिथि शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती है, इसके लिए 3 पद हैं। 12वीं गणित या विज्ञान में से किसी एक के साथ होनी चाहिए, और इसके साथ साथ डीएड या फिर बीएड में से कुछ भी होना चाहिए। तो आप सहायक शिक्षक विज्ञान के बन सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ग 3 के लिए बीएड या डीएड दोनों में से एक को यहाँ पर मांगी जा रही है। कंप्यूटर प्रशिक्षित के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वर्ग 3 की भर्ती है, एक पद खाली है। संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार दी गई हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। उपरोक्त पैनल सत्र 2024-25 के लिए बनाई जा रही है। पूर्व वर्षों में अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। तो अगर आपने पहले गेस्ट के रूप में काम किया है तो जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसे भी आप अपने आवेदन के साथ जमा करेंगे। संस्था में पूर्व सत्र में अध्यापनरत अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य है, बगैर आवेदन के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप संबंधित स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोच लें कि हम आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ा रहे हैं तो आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आपको भी आवेदन जमा करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन जमा नहीं करते हैं तो आपको पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर देंगे। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को संक्षिप्त साक्षात्कार के उपरांत ही पैनल में शामिल किया जाएगा। नियमित शिक्षक से पदपूर्ति होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो एक कंडीशन और यहाँ पर रखी गई है, जिसको लेकर तमाम विसंगतियाँ निकलकर सामने आई थी। अगर उस संबंधित विषय का नियमित शिक्षक आ जाएगा तो अतिथि शिक्षक की सेवाएं तुरंत ही वहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। संस्था के पूर्व सत्र के अभ्यर्थियों को कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
तो आपके विषय का परीक्षा परिणाम या कक्षा का परीक्षा परिणाम क्या है, आपका संबंधित स्कूल में व्यवहार कैसा था, उसके आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीएसई में अध्यापन कार्य कराने वाले अभ्यर्थियों के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक कंडीशन और यहाँ पर है, अगर आपने सीबीएसई में पढ़ाया है तो भी वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। सत्र 2023-24 में जिन अभ्यर्थियों का अध्यापन विषय 30% से कम परीक्षा परिणाम होने पर आवेदन के लिए पात्र नहीं है, तो अगर आपका रिजल्ट 30% से कम रहा है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, जिसको लेकर पहले भी आदेश विभाग की तरफ से जारी हो चुका है। आवश्यकता एवं विषयानुसार संस्था में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाएगा, जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान संस्था की ओर से नहीं होगा। तो अगर अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं तो उसके लिए अलग से मानदेय आपको नहीं मिलेगा। संस्था में पूर्ण निष्ठा एवं समर्पित भाव से समयबद्धता के साथ उपस्थित होकर अध्यापन कार्य कराना होगा। आपका आचरण एवं व्यवहार संस्था के अनुकूल ना पाए जाने पर आपकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में भर्ती के लिए इस प्रकार के आदेश जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अपने अपने संबंधित स्कूल के आदेश का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग अलग स्कूल से आदेश जारी किए जाते हैं। तो जहाँ पर भी पद खाली होंगे वहाँ के स्कूल से आदेश जारी किया जाएगा और जिस भी डेट में वहाँ पर आपसे आवेदन मांगे जाएँ, जैसा कि आप इस आदेश में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट दी जाती है कि 1/6 से 10/6/2024 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। तो तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जमा करने हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, बीएड, डीएड, या फिर आप पहले गेस्ट के रूप में पढ़ा चुके हैं तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी वहाँ पर आप जमा करेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और जो पहले से गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, आपको भी आवेदन जमा करना पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये गलती आप लोग ना करें। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।